देखो बच्चों, आज मैं आपको कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी कराऊंगा। इससे पहले मैंने बीपीटी कराई थी आपको। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। कहता है एक लाइन डिवाइड करती है एक ट्रायंगल की दो साइड्स को, एनी टू साइड्स को डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो। इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या है? इक्वल है। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इन्होंने कहा है ये प्रूव करिए कि ये जो लाइन है ये थर्ड साइड के पैरेलल है। अब यहाँ पर मैं इस ट्रायंगल का नाम रख लेता हूँ ए बी सी, और जो लाइन है इसको रख लेता हूँ डी ई। मतलब ये लाइन डी पॉइंट पर ए बी को इंटरसेक्ट करती है और ई पॉइंट पर ए सी को इंटरसेक्ट करती है। अब इन्होंने गिवन में क्या दिया था? इन्होंने ये दिया था कि सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब इस लाइन का अगर रेशियो निकालें डिवाइड होने के बाद ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू क्या आएगा? ए ई बाई ई सी। ये तो हमारे पास गिवन है, ए ई बाई ई सी। इन्होंने कहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये प्रूव करिए। चलिए मान लेते हैं कि डीई इसके पैरेलल नहीं है बीसी के। डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन। अगर ये इसके पैरेलल नहीं है तो एक और लाइन है जो पैरेलल है टू बीसी के, पासिंग थ्रू दी डी। मतलब एक और लाइन है जो डी से पास है और बीसी के पैरेलल है। मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लेता हूँ कि एक और लाइन है, ये वाली लाइन जो बीसी के पैरेलल है और डी पॉइंट से पास है। यहाँ पर जो इस एसी साइड को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट का नाम रख लेता हूँ मैं ई डैश। अब यहाँ से समझना, देखिए जब डी ई डैश पैरेलल है बीसी के तो बीपीटी का यूज करके, यूजिंग बीपीटी हम ये कह सकते हैं एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी का रेशियो किसके इक्वल होगा? ए ई डैश का ई डैश सी के साथ। इसका रेशियो इसके इक्वल होगा। ये हम बीपीटी कहती थी, हमने लास्ट थ्योरम पढ़ी थी बीपीटी। उसमें कहा था कि एक लाइन अगर एक ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है तो बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? बीपीटी का यूज कर लिया। अब मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड। यहाँ से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण एक और दो से क्या आएगा? देखिए ए डी बाई डी बी इसके इक्वल है, ए डी बाई डी बी इसके इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब कि ए ई बाई ई सी इक्वल होगा ए ई डैश बाई ई डैश सी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ बोथ साइड वन ऐड कर देता हूँ। एडिंग वन बोथ साइड्स, दोनों साइड मैंने क्या किया? वन को ऐड कर दिया। आया क्या मेरे पास? ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी। मैंने दोनों साइड वन ऐड किया और यहाँ एलसीएम लेके मैंने इसको सोल्व कर दिया। ई सी क्या आया मेरे पास? एलसीएम। तो ए ई प्लस ई सी आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर ई डैश सी एलसीएम हो गया तो यहाँ क्या आएगा? ए ई डैश प्लस ई डैश सी। ए ई प्लस ई सी क्या होगा? देखिए ए ई प्लस ई सी क्या होगा मेरे पास? ए सी बन जाएगा। इसको मैं ए सी लिख लेता हूँ और बाई ई सी। ऐसे ही ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या आएगा मेरे पास? ये भी ए सी बन जाएगा। इसको भी मैं इससे लिख लेता हूँ, डिवाइड बाई ई डैश सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ए सी से ए सी कैंसिल आउट होकर हट जाएगा तो बचेगा क्या? ये बचेगा मेरे पास ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। अब जो ई सी है वो ई डैश सी के कब इक्वल होगा? जो ये ई सी है ये ई डैश सी के कब इक्वल होगा? जब ई डैश और ई एक ही जगह हो। अगर ये एक ही जगह नहीं होंगे तो इक्वल नहीं होंगे। ई डैश सी इस सी के कब इक्वल होगा? जब ये ई डैश कहाँ पर हो? ई पर ही हो। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से कि ई डैश एंड ई क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। अब कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? कोइंसाइड करने से कि ई और ई डैश क्या है? एक ही जगह है, एक दूसरे के ऊपर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि डीई जो है वो पैरेलल होगा बीसी के, क्योंकि डीई डैश पैरेलल था बीसी के। अब ई डैश और ई एक ही जगह है तो डीई भी पैरेलल होगा बीसी के, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह है। और ये इस थ्योरम का रिजल्ट होगा। थैंक यू।